हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, जय श्री राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले शुरुआत होती है मंदिर में पूजा पाठ की, और उसके बाद हमारे दिन के सारे काम, खाना पीना, बच्चों का टिफिन बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना। तो वैसे ही हम निकल पड़े सुबह सुबह दर्शन करने के लिए। और आज थी मकर संक्रांति का दिन, तो बहुत ही पावन अवसर पर हम निकले अपने रॉक स्टार दोनों बच्चों के साथ में मंदिर में दर्शन करने। तो यहाँ से हमारी इस दिन की शुरुआत हुई, और हमें जो भी कुछ देना था लोगों को वो हमने यहाँ पर सबको बांटा। तो वो चीज़ मैं नहीं आपको दिखा सकी, इसलिए क्योंकि मैं, कुछ लोग कहते हैं कि शो अप नहीं करना चाहिए, जो आप करते हो वो आपका अपनी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है। तो उसी प्रकार मैंने किया, और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ कुछ ना कुछ आप लोग भी गरीबों की मदद। फ्रेंड सर्कल सारे चले गए थे एक बहुत अच्छी जगह प्लेस पे, तो वहाँ पे हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। सारे मेरे फ्रेंड सर्कल हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मस्ती करी। और अगर आपके फ्रेंड साथ में हो और आप मस्ती ना करें, भूल जाएं सब कुछ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, और देखा होगा आप लोगों ने कई बार, तो ये हमारी बेस्ट फ्रेंड है शिखा। तो मतलब क्या कहते हैं, हम लोगों ने ऐसा धूम मचाया, ऐसा धमाल मचाया कि क्या ही बोले। मतलब जो लोग नहीं भी जानते थे वो लोग भी हमारी पार्टी में आकर के साथ में मस्ती कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम कहते हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ खुद ही अपने आप को स्पेशल बना लेते हैं, किसी की जरूरत नहीं है कि हमें कुछ
कॉम्प्लीमेंट करे। ये देखो, हमें तो ये देख रहा है कि डांस कैसे चल रहा है। भाई साहब, वहां पे फ्लोर पे इतनी जगह नहीं थी। जगह क्या, बहुत सारे लोग थे, क्योंकि क्रिसमस की पार्टी तो आप जानते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, सबको पसंद होता है, स्पेशल डे होता है ये। तो अब इतना ज्यादा मतलब इस डे को लोग मानने लगे हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, 10 ईयर्स 15 ईयर्स पहले इतना ज्यादा तो इस चीज के बारे में कोई जानता ही नहीं था। पर अब हर दिन को हर तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर चल रहा है, देखिए ये हमारे सारे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर लंच लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर थिरकना लोगों का बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अगर सॉन्ग डाल दूंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो सॉरी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पार्टी चल रही है फुल धमाल पे। बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि यहाँ पे सारे सीनियर सिटीज पे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे कुछ कहना है होता है ना, जैसे कि हम अपने अपनी एज के साथ के लोगों को नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम मतलब क्या कहते हैं, एक ये प्यार रिस्पेक्ट लोगों का, और क्या ही दिल सम्मान जिसकी कहते हैं, नहीं है, रिस्पेक्ट करना। तो यहाँ पर बस यही था। तो हम सारे मेंबर्स यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे थे। और कैसा लग रहा है मेरा ये सेंटा क्लॉज का लुक, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमने अपने बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, और ये हमारे सारे फ्रेंड सर्कल हैं, और बहुत ही अच्छे से सब अच्छे से डांस कर रहे हैं, और अपने अपने स्टेप्स दिखा रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये देखिए, हम इनको मतलब सच में कहते नहीं है कि बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे था, बहुत ही अच्छा था।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बड़े लॉन्ग टाइम पे हमारा ये ब्लॉग आ रहा है और सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पहुंचे हैं मुंबई में हम गणपति बप्पा के दर्शन करने आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। हम लेट नाइट पहुंचे हैं पर फिर भी हमें लगा ही नहीं कि हम लेट नाइट हैं, बट हमें रूम नहीं मिल रहा था। बस इस बात की प्रॉब्लम थी हमें, क्योंकि हमने जो ऑनलाइन बुकिंग करी थी रूम की वो मतलब आप ये समझिए कंफर्म नहीं हो रहा था उस रूम को, क्योंकि क्या कहते हैं उन्होंने जो रुके हुए थे उन्होंने पता नहीं फिर से कैसे क्या। तो मैं जो हूँ रूम की तलाश में, लेकिन हम अभी निकले हुए हैं रेलवे स्टेशन से। तो हम आपको ये दिखाते हैं कितना सुंदर रेलवे स्टेशन है। मैंने तो यहाँ पे पहली बार देखा था और एक्चुअली मूवी में तो देखते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मेरी बड़ी ताई जी रहती हैं, मम्मी। तो क्या बोलते मैं बहुत छोटी थी तब मेरे को ये हुआ था कि मुंबई जाऊंगी, बट मुझे डर लगता था क्योंकि यहाँ लोग किसी ने बताया था कि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो इस वजह से मैं नहीं आई थी। तो मैं 7 इयर्स की रही होंगी तब की बात बता रही हूँ, लेकिन आखिर हम आए और हमें बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ निकलते हैं और लेट नाइट हम आपको टाइमिंग बता दें कितना हो रहा होगा। 3:30 मतलब मॉर्निंग होने वाली है और ये देखिए मार्केट अभी भी लगी हुई है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मॉर्निंग होगी या नाइट होगी। मतलब मार्केटिंग भी अच्छी खासी चल रही थी और ट्रैफिक भी बहुत अच्छा चल रहा था। देखिए आप, मतलब कि आपको लगेगा कि सच में कि हम किस सिटी में हैं। और वाकई मुंबई तो फिर आप जानते हैं मुंबई कौन सी सिटी है और एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब दिन और रात का पता ही नहीं चलता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हमें बस रूम मिलने वाला था और हम रूम के पास पहुंच रहे थे। तो यहाँ पे गाइस लता मंगेशकर जी का घर है, जो कि क्या कहते हैं हमने देखा, और ये मतलब ठीक से उनका नाम गेट पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे उनका घर था और बस हम निकल रहे थे अपने रूम की तरफ के लिए, क्योंकि हमें सुबह जो है गणपति बप्पा के दर्शन भी करने थे, मुंबा देवी के दर्शन करने थे, लक्ष्मी माता के दर्शन करने थे। और यहाँ पे हमने सोचा था कि हम मतलब जुहू चौपाटी भी घूमेंगे, तो हम वहां पर भी गए थे, लेकिन बहुत लेट होता चला जा रहा था। एक्चुअली हुआ क्या ना, रूम हमें सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock पे मिला, तो उसके वजह से हमें 1 घंटा मतलब टाइम लग गया इधर उधर से खोजने में। फिर एक्चुअल में क्या हुआ ना कि जहां हम बाहर निकले, जब हम लोग एग्जिट कर रहे थे, वहीं पे हमें एक आंटी मिल गई, तो उन्होंने हेल्प कर दी थी थोड़ी सी। तो उसकी वजह से फिर हम सही जगह पहुंचे और हमें रूम मिल गया। और फिर उसके बाद हम लोग 2 घंटे बस रेस्ट किए और फिर अपने रूम से निकलने के बाद हम लोग आपको दिखाते हैं कि हम गणपति बप्पा के सबसे पहले, और गाइस आपको सबसे बड़ी बात तो ये बतानी है मुझे कि आपको बिलीव नहीं होगा कि हमने गणपति बप्पा के दर्शन किस दिन किए। गणपति बप्पा के दर्शन हमने आखिर बुधवार को ही किया। बुधवार को हमने दर्शन किया, जो कि उनका दिन है, और यहाँ बहुत भीड़ भी थी। तो मतलब लग नहीं रहा था कि हम लोग पहुंच पाएंगे टाइमली, क्योंकि हमें रूम भी नहीं मिल रहा था और हमारी ट्रेन जो थी वो राइट टाइम पे थी। तो इस वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई थी थोड़ा सा रूम की वजह से। और ये देखिए हम शायद यहाँ इंटीरियर के सामने से निकल रहे हैं, आई होप नहीं तो नहीं इंटीरियर नहीं है, कि ये अंबानी जी का हाउस, तो वो आगे मिलेगा। तो बस ऐसे ही हम पहुंच रहे थे। टाइम थोड़ा सा रास्ते में लग रहा था, बस हम उनके घर की तरफ ही निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा घर जो है उसी साइड पे था। और यहाँ पे बहुत अच्छे नज़ारे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं, समुद्र का किनारा, और मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी। और मेरा तो दिल जीत लिया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। बस बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंगें देख के तो मैं डर ही रही थी कि सच में यार कैसे लोग रहते होंगे यार यहाँ पर, क्योंकि मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग में तो नहीं रह सकती हूँ। मुझे डर लगता है कि यार नीचे वाला तो दिख ही नहीं रहा है। बहुत बड़ी 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 बिल्डिंग थी यार, मतलब सच में यार ऐसा लग रहा था कि यार कैसे फ्लैट पे फ्लैट, फ्लैट पे फ्लैट, पता ही नहीं चल रहा था यार कितने फ्लोर का है ये। तो मतलब सब लोग बहुत हंस रहे थे, मेरे बच्चे कहते मम्मा आप कैसे डर डर के आप कह रहे हो, मम्मा इसमें क्या है, इसमें ऐसा थोड़ी ना कुछ है कि आपका घर गिर जाएगा।
तो मैंने कहा नहीं बेटा मुझे डर लग रहा है, इसी वजह से शायद, तो मैं डर डर के बस आप लोग को बता रही हूँ कि, लेकिन हाँ वहाँ जो लोग रहते हैं ना उनकी हैबिट होती है। एक्चुअल में कहते नहीं है कि जैसा देश वैसा भेष, तो मतलब यहाँ पे जो लोग रहते हैं जिनके पास ऐसा घर है उनको बहुत अच्छा लगता है। और मैं मतलब अपने घर पे जो हूँ ना, तो फ्लैट है जैसे कि हमारा अपना बंगला होता है, तो वैसे हम लोगों की आदत होती है। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी कि लेकिन मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के बहुत डर लग रहा था, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। और फिर देखिए ये समुद्र, ये दरिया का किनारा, हम कैसे इसके ऊपर से निकल रहे थे, मेरे को लगा ये पानी मतलब कैसे इसके ऊपर से रोड बनाई गई है यार, कैसे क्या मतलब बहुत अच्छा था यार, बहुत ही अच्छा था। जितनी तारीफ करें हमें, लेकिन मुंबई बहुत अच्छी लगी। और हम फिर चाहेंगे कि हम बप्पा के दर्शन करने फिर जाएं, क्योंकि मैं स्पेशली बप्पा के दर्शन करने के लिए ही मुंबई गई थी। और मेरा बहुत मन था, क्योंकि हम लोग क्या है ना कि इधर उधर बहुत जाते रहते थे, तो हम लोग को लग रहा था कि यार हम लोग अब की बार चलते हैं, बप्पा के दर्शन करके आते हैं। तो मेरे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि बप्पा के दर्शन करने चलते हैं, क्योंकि पता क्या, जैसे कि गणपति बप्पा के दिन आते हैं ना, तो 10 दिन वो जब रहते हैं ना, तो जो हमारे कानपुर में मतलब जो पूजा पाठ होती है बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। और सच्ची पूछिए तो बात ये भी है ना कि बच्चों को ये मालूम होता है कि अच्छा ये क्यों ऐसा होता है, तो मुंबई के राजा हैं, उनको स्टोरी बतानी पड़ती है। तो फिर जाके ये होता है ना कि मम्मा हम लोग क्यों नहीं जा सकते उधर दर्शन करने, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो मॉर्निंग में फिर हम अपने रूम से निकल के देखिए यहाँ पे लाइनअप हो गए हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो है टिकट बाहर लेने के बाद हम लोग लाइनअप पे हुए, और अंदर बप्पा बैठे हुए हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब उनका दीदार होगा। और बहुत भीड़ थी क्योंकि बुधवार का दिन था, तो इस वजह से हम, मेरे बच्चे, मतलब मेरी सिस्टर, उसके बच्चे, सभी लोग लाइनअप थे। और ये देखिए हम लोग को यहाँ पे लाइन पे लगे हुए आई थिंक 1 आवर हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा। ये देखिए मेरी सिस्टर की बेटी है, छोटी सी क्यूट सी ये एक्चुअली क्योंकि नाइट पे हम लोग सोए नहीं ठीक से, तो इसको भी नींद आ रही है। और बच्चे भी यहाँ पे खड़े खड़े बोर हो रहे थे, फिर उनको जैसे जयकारे लगते थे, गणपति बप्पा मोरया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी वाइस सुनिए। फिर हम लोग धीमे धीमे से चुपके चुपके से फोन में वीडियो भी बना रहे थे, क्योंकि ये आंटी जो थी ना वो कह रही थी बेटा अंदर फोन ले जाना अलाउ नहीं है, वीडियो मत बनाना। फिर मैंने चुपके से छोटी सी झलक ली बाबा की। आई होप आप लोग को थोड़ा सा कुछ दिखा हो, लेकिन बहुत ही मतलब नहीं दे रहे थे फोटो बनाने के लिए। हम लोग के फाइनली दर्शन हो गए। आपको कैसा लगा ब्लॉग मेरा? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, वॉच माई चैनल। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर फिर हमारी अचानक घर वापसी होने के बाद एक एक्चुअली क्या हुआ ना कि हमें अचानक से जाना पड़ गया दर्शन के लिए, क्योंकि हमारा जो है लॉन्ग रूट बाई कार, तो हमें जाना पड़ा। हमारी फैमिली साथ में है, तो हम यहाँ पे निकल चुके हैं वृंदावन के लिए, दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सिस्टर के बेटे का मुंडन होना है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद उसके घर में शादी है, और काफ़ी टाइम मतलब क्या कहते नहीं है कि शुभ काम जो होते हैं ना वो कुछ मतलब वक्त पे करा लेने चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं पीछे। तो उस वजह से हमें यहाँ पे अटेंडम मतलब ज्वाइन होना पड़ा। तो हमने चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे साथ में वो गई थी दर्शन करने, तो उसने बोला था कि हमारा जब मतलब कि कुछ भी होगा बेटी या बेटा, तो हम उसको यहाँ पे आके मुंडन कराएंगे। तो भगवान जी कृष्ण भगवान ने लड्डू गोपाल जैसा छोटा सा बेबी बॉय दिया, तो उसका मुंडन फाइनली 1 ईयर में हम लोग कराने के लिए यहाँ पे लेके आए। और बहुत अच्छा लग रहा था, सुबह का मौसम, वेदर कितना सुंदर लग रहा है, और बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग नाइट में ट्रेवल कर लिए थे, 12 बजे अपने घर से रात में निकले थे।
और सुबह मॉर्निंग में धीमे धीमे आराम से रेस्ट करते हुए, चाय पीते हुए, मस्ती करते हुए, बच्चे क्योंकि थे और 2-3 फैमिली और थी, क्योंकि हमारे सिस्टर की फैमिली से लॉस वगैरह थे, तो मतलब सभी लोग थे साथ में, अच्छा लग रहा था। और ये देखिए रात का लुक हमारा कैसा है। तो यहाँ पे जब हमने चाय पानी नाश्ता किया तो इस तरीके से, तो बहुत ही अच्छा। और फाइनली हम आगरा पहुँचे फिर सुबह मॉर्निंग में। तो हमने वहाँ पर जा कर के कुछ हमारी फैमिली के एक लोग जो थे वो गाड़ी लेके आगे काफ़ी निकल चुके थे, तो हम उनको वेट कर रहे थे यहाँ से। फिर टर्न किए, फिर हम निकले वहाँ से, और इसी तरीके से फिर हमारा ये रहा सफ़र आगरा का। और हम फिर पहुँचे देखिए बाबा जी के दर्शन करने के लिए, बांके बिहारी के दर्शन किए और प्रेम मंदिर गए। बहुत अच्छा था, बहुत ही गजब का था। और मतलब अच्छा लगता है, उनकी नगरी में आप गए हैं और उनके जैसे दीवानगी छा जाती है कि क्या हो जाता है नहीं पता। क्या आप लोगों के साथ में ऐसा होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो कि हम मंदिर जाएंगे तो बाबा जी से हम ये बोलेंगे, हम ये प्रार्थना करेंगे, हम ये कहेंगे, हम वो कहेंगे, और अब की बार हम ये ज़रूर बोल के आएंगे, लेकिन आप जब उनके सामने पहुंचते हो तो आप कुछ कह नहीं पाते हो, और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप उनको एक टक देखते रहते हो, पीछे सब तक धक्का मार दिया जाता है। ऐसा किस किस के साथ में हुआ है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है मेरे साथ ये हमेशा होता है। मैं सोचती हूँ कि मैं अभी गई थी महाकाल के दर्शन करने के लिए, तो मैंने सोचा पापा से बहुत सारी चीज़ें बोलनी है कि ऐसा है वैसा है, ठीक है ना, अपनी दिल की बात करनी है उनसे। लेकिन मैं जैसे ही उनके सामने पहुंची, मैं अपने हस्बैंड के और अपने बच्चे और लॉस फैमिली के साथ में गई थी, जैसे ही उनके सामने बस सब, मेरे पतिदेव ने कहा भी कि देखो बस आने वाले हैं, सामने बस पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने वीआईपी टिकट ले रखा था, तो वहां पर एकदम ठीक सामने ले जा करके खड़ा कर दिया। और जैसे ही पहुंचे वैसे बस पता नहीं कि उनको टक देखते रह गए और रोने लगे। फिर उसके बाद मतलब फिर उसके बाद आगे बढ़ा दिया गया, आगे चलो निकलो, ठीक है ना। तो मतलब पता नहीं, हम कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर बाद में आकर बाहर से हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि बस बाबा सब पर अपनी मेहर बनाए रखना, और हम आपके इस जीवन के हर जीवन आपके गुलाम है प्रभु, बस अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखना, सब अच्छा करना। और मतलब पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसे ही हम शिरडी गए तो वहां पर मेरी तो आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे थे, मतलब काफ़ी लोग देखने लगे थे, और मैं इतने समय आपको मतलब वॉइस एडिट कर रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ा सा, पता नहीं क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा आप लोग के साथ में होता है क्या, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ में ये हमेशा होता है। मैं राधा प्रेम मंदिर गई, मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे दिल को सुकून मिलता है बैठ के। यहाँ पे मैंने देखा कई लोग रील बना रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, और मतलब कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जोड़े में राधा कृष्ण बन के आए थे, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो मेरा बेटा भी यहाँ पर, पहले मैंने उसको रात में कपड़े, राधे कृष्ण के कपड़े, कृष्ण भगवान के कपड़े लेके आई थी, तो मैंने रात में पहनाया था। दिन में यहाँ पे गर्मी बहुत थी, और मतलब गर्मी तो थी प्लस हमें क्या कहते, प्रेमानंद महाराज जी जो गुरु जी जो है ना, उनके यहाँ दर्शन करने जाना था, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी अर्जी जो है नहीं लगी थी, क्योंकि वो बोल रहे थे 2 दिन बाद है, क्योंकि जो मतलब अर्जी लगाते हैं वहाँ पे वो फुल हो चुका था, तो इस वजह से हमें वेटिंग मतलब मिल रहा था। ऐसा नहीं कि मना किया उन्होंने, वो बोले कि आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 2 दिन लग जाएंगे। तो हमने सोचा चलो ठीक है, रात में दर्शन कर लेते, फिर कभी टाइम निकाल कर के आएंगे और पहले पता कर लेंगे, तब फिर उसके बाद यहाँ पे अर्जी लगा करके निकलेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद फिर हमने वही ड्रेस जो कृष्ण जी की जी थी ना, वो हमने रात के लिए रख रखी थी, और हमने अपने छोटे बेटे रॉकेट स्टार को पहनाई थी। और ये देखिए हम लोग वहाँ से दर्शन करके जैसे निकले, किस तरीके की भीड़ एकदम से, मतलब कहाँ से ऐसे भीड़ इकट्ठा हो गई कि क्या ही बोले। मतलब हम लोग फाइनली बाहर तो आ गए, बहुत बहुत रश हो गया था, बहुत रश हो गया था। और अभी भी बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। रात में जिस तरीके की भीड़ और जिस तरीके का नज़ारा, जिस तरीके का मतलब अच्छा लगता है ना, सच में यार, मतलब मंदिर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो आप लोग भी प्रेम मंदिर के दर्शन करिए, और कमेंट पे राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा प्लीज़। तो मतलब ऐसे ही रहा, और बहुत अच्छा लगता है जब आप कहीं जाते हो
और मतलब यहाँ पर तो अधिकतर क्या होता है ना कि हम लोग रात में निकल लेते हैं और फाइनली सुबह दर्शन करने पहुँच जाते हैं। क्योंकि देखिए रात में क्या होता है ना कि आप आराम से निकले और फाइनली वहाँ पहुँचने के बाद आराम से दर्शन करो और दर्शन करने के बाद अपना निकल लो तो घर आ जाते हो। तो आपका रात में वैसे भी सोना ही होता है, तो आप धीमे धीमे निकल गए, आराम से पहुँच गए। और फिर जब आपकी फैमिली साथ में होती है ना तो कोई टेंशन नहीं होती, इसलिए हम लोग अधिकतर ऐसे ही प्लान करते हैं और सडनली प्लानिंग होती है और फिर निकल लेते हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों के, हमारे जितने लोग हैं और काफ़ी लोग तो आगे निकल चुके हैं हमारे साथ में जो आए थे। तो मतलब यहाँ पे सिस्टर के जो है ना कुछ गांव के लोग भी हैं साथ में, उन्होंने बोला था हमें वृंदावन ज़रूर ले चलना जब जाना। तो मतलब अब किसी को ऐसे नहीं, जब उनको पता चला कि हम लोग वृंदावन जा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि हमें ले चलना, तो फिर उनको मना नहीं कर सकते, तो उन लोगों को भी लेके आए थे। और फिर देखिए कितना प्यारा लग रहा है और बस निकल रहे हैं हम लोग बाहर की ओर। और दर्शन हमारे फाइनली हो चुके हैं, अच्छे से घूम लिया, आरती हो चुकी यहाँ पर और बहुत ही लोगों को देखा रील्स बनाते हुए, अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही प्यारा जन्नत जैसा लगता है मुझे, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और यहाँ की देखिए कितनी ये रहा हमारा प्रेम मंदिर राधे कृष्ण जी का। तो बस दर्शन हमारे हो गए, अब हम निकल रहे हैं क्योंकि हमें फिर वैष्णो माता साइड पे ही मंदिर है माता रानी का, तो वहाँ पर दर्शन करने जाना है। और वहाँ से दर्शन करने के बाद वहाँ पे फ़ोन एक्चुअली मैंने मुझे लगा, क्योंकि पता क्या हर जगह जो है ना एकदम से बोलते हैं आप फ़ोन लिए, फ़ोन अंदर करिए, चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ध्यान नहीं देते, और मेरे साथ तो गाइस हमेशा ऐसा ही होता है, आपको मैं क्या ही बोलूँ। और ये देखिए यहाँ की वृंदावन की गलियाँ, ये वृंदावन की गली है और यहाँ पर कभी भी आप आराम से नहीं निकल सकते हो क्योंकि यहाँ पर हमेशा ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है और बहुत अच्छा लगता है। और हमारा तो मतलब साल में 2 बार आना हो जाता है, तो हम दर्शन करने आते हैं और फिर हम यहाँ से निकले हैं तो वैष्णो माता के दर्शन करने जाएंगे। और वहाँ के हमने क्लिप नहीं ले पाए थे क्योंकि हमने फ़ोन गाड़ी में ही छोड़ दिया था और फटाफट दर्शन करने गए। वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर हमें डिनर करके लेट नाइट गुरु जी के दर्शन करना था क्योंकि वहाँ टाइमली पहुँचना था, क्योंकि वो गुरु जी के दर्शन करना मैं नहीं गंवाना चाहती थी। क्योंकि मुझे बहुत ही पता नहीं क्यों उनकी जितनी बातें होती हैं, वो जो भी बोलते हैं, बहुत ही अंदर से मतलब एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और सच में मैं बहुत मानती हूँ, बहुत ही अच्छे हैं वो। और तो ये था, और बीच में मैंने ये देखिए वहाँ के कुछ क्लिप वीडियो मैंने ऐड किए हैं। ये हम जा रहे थे त्र्यंबकेश्वर, रास्ते में हमारे लिए गणेश मंदिर का बहुत बड़ा मंदिर दिखा, तो हमारे ड्राइवर ने बोला कि मैम यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा गणेश जी का मंदिर है तो आप जा सकते हैं। यहाँ के बहुत ही बड़े मतलब एक जैसे कहते नहीं कि आपके गांव में प्रधान है या कोई विधायक है, तो उसी तरीके से यहाँ के गांव में बहुत पूर्वज जो थे बहुत ही माननीय थे वो गांव के लोगों के हिसाब से। तो उन्होंने अपने बल पे और अपनी इच्छा अनुसार अपने सारे पैसे से ये इतना बड़ा सुंदर सा मंदिर बनवाया था, जो कि एक भी राशि किसी के मतलब किसी का यहाँ पर नहीं है। तो बहुत ही गजब का, बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा मंदिर बना। तो यहाँ पर भी कैमरा चलाना मना था। और मैंने फिर जब उन्होंने आवाज़ दिया तो मेरी सिस्टर चिल्लाने लगी, बोली तुम्हें कितनी देर से वो लोग चिल्ला रहे हैं पर तुम्हारा फ़ोन नहीं बंद हो रहा है। और मैं सोच रही थी कि आप लोग को कैसे बताऊंगी कि मैं कहाँ गई, क्या किया। तो एक होता है ना, और फिर ब्लॉगर्स को आप जानते हो कि अगर वो कैमरे में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड ना करें तो कैसे होगा, कैसे मालूम होगा कि हम कहाँ पर हैं। और ये यहाँ का देखिए कितना सुंदर सा छोटा सा बाग है, सारी तरह मतलब फल भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, सब्जियां भी हैं और बड़े अच्छे अच्छे से पेड़ मतलब जो मतलब अच्छे होते हैं, घरों में लगते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने बहुत अच्छा बाग टाइप का बना रखा था, बड़े सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए थे और साफ सफाई क्लीनिंग तो बहुत अच्छी थी। मंदिर आप देख के समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। और फिर मैंने बैक होकर के देखा कि कोई आ तो नहीं रहा, लेकिन वो अंकल खड़े थे, वॉच कर रहे थे मुझे। लेकिन मैंने सोचा चलो आगे बढ़ते रहते हैं, जब तक वो आएंगे हम फ़ोन को ऑफ कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमने छोटे छोटे से क्लिप लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए कितना प्यारा मंदिर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा सुंदर सा मंदिर बना हुआ था।
तो यहाँ पर सभी लोग देखिए, किसी के हाथ में फ़ोन नहीं है, ठीक है ना। और कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं, कुछ लोग उधर से आ रहे हैं, मतलब ऐसे करके आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी दर्शन करिए। और ये देखिए, यहाँ पे बड़े हनुमान जी के नाम से मंदिर प्रसिद्ध बना हुआ है। बहुत ही बड़ा मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पे लोगों का कहना है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी था। तो यहाँ पे हम जा रहे त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में पहले हमने यहाँ के दर्शन किए, और उसके बाद जैसे जैसे मतलब जहाँ का रूट बन रहा था वैसे वैसे हमने दर्शन किए। क्योंकि एक्चुअली ट्रेवल्स गाड़ियाँ जो थी ना, जैसे उन्होंने बोला कि आपका टाइम यहाँ से बच जाएगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे जो है ट्रेन पकड़नी थी। तो इस वजह से हमें उसी हिसाब से दर्शन का भी करना था। क्योंकि पता क्या, शिरडी में वहाँ पे दर्शन करने में, फिर सिंगलापुर दर्शन करने में, त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने में जो टाइम, मतलब अब त्र्यंबकेश्वर से साईं मंदिर बहुत दूर है। तो उसी हिसाब से हमें उसने बताया कि मैम आप पहले इधर दर्शन कर लो, फिर ऐसे कर लो, फिर आपका टाइम बच जाएगा। ईजिली आप रेलवे स्टेशन के पास आप सारे दर्शन करके पहुंच जाओगे, और फिर लास्ट में आप ऐसे रूट देख लो। तो मैंने वही ठीक किया, क्योंकि पता क्या, बाहर आप जाओ ना तो फिर टाइम का रहता है। दूसरी बात ये कि आपको चीज़ें जो है ना उसी हिसाब से मैनेज करनी होती हैं। क्योंकि आप अगर रिजर्वेशन करा के गए हो अपनी, अगर आप अपनी गाड़ी से हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन 2 दिन अगर आप डिले भी हो जाता है, लेट हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर हम त्र्यंबकेश्वर के लिए देखिए निकल चुके हैं। और आपको दिखा दें यहाँ का मॉर्निंग का, इतना ठंड था, मुझे तो लग रहा था हम लोग रूम से 5 बजे सुबह निकल चुके थे। और मुझे लगा कि जब हम मतलब यहाँ पे रात में मेरी एंट्री हुई थी, तब मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा, उलझन, एसी वेसी सब बहुत, मतलब देर से रूम में ठंडा हुआ था, ठीक है ना। लेकिन जब सुबह मॉर्निंग में हम त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने गए, इतना ठंडा था, इतना ठंडा था।
फ़ोन ही ले लिया था, आपको ये बताने भूल रही यहाँ पर। और ये देखिए मैं फ़ोन चला रही हूँ तो ऐसे सब ऐसे घूर घूर के देख रहे थे। आप देखिए यहाँ पे किसी के भी हाथ में फ़ोन नहीं है, ओनली मैं फ़ोन चला रही थी चुपके से। पर मेरे को बाद में जब बोर्ड दिखा साइड पे, भाई साहब जो हाल हुए मेरे, गाइस मैं आपको बता नहीं सकती मैं इतने बार फंसी। यहाँ पे लोग फ़ोटो खींच रहे थे, यहाँ पर लोग वीडियो बना रहे थे, पर यहाँ पर भी हमारी एक फैमिली थी जो बहुत अच्छे से मतलब बच्चों को प्यार, और हमें मतलब कि लग रहा था कि कोई अपना साथ में चल रहा है, तो मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे जब देखिए। और तो अभी दिखाएंगे, एक अम्मा जी हैं, वो बहुत अच्छे से कह रही थी बिटिया तुम लोग यहाँ के नहीं हो, तो हमें तो उनकी लैंग्वेज नहीं थोड़ा सा समझ में आ रही थी, पर थोड़ा थोड़ा जो समझ में आ रहा था। ये देखिए हमारे त्र्यंबकेश्वर बाबा जी महाराज के दर्शन करिए, इनका श्रृंगार हो रहा है, और तब तक जब तक हम लोग पहुँचेंगे तब तक सब कंप्लीट हो जाएगा और हमें दर्शन मिलेंगे। तो वो बहुत ही अच्छा नज़ारा था जब हम अंदर पहुँचे, जयकारे लगाते हुए। और उसके बाद मतलब बहुत ही, आप सारे देखिए, आप ये कह नहीं सकते हो कि फेस्टिवल होता है तो जाते हैं लोग, फेस्टिवल नहीं होता है तो मंदिर में इतनी गैदरिंग नहीं होती, ऐसा नहीं है। जिसका जब मन होता है, जिसका जब टाइम होता है, और जब बाबा जी बुलाते हैं तो सच में ऐसे ही हर जगह भीड़ मिलती है कि। और ये देखिए मेरी सिस्टर है अपने बेबी के साथ में, क्योंकि इसका बेबी जैसे जग जाता था ना वो अपनी मदर के पास भागता था, क्योंकि वो बच्चे होता है ना कि अपनी मम्मा को मतलब समझते हैं, पहचानते हैं। तो मतलब अब मैं उसके साथ में तो नहीं रहती, तो वो अपनी माँ के पास वो तुरंत भाग जाता था, मेरे को जैसे ही देखता था। जब तक सो रहा है तब तक मैं उसको ले लेती थी, और जगते ही पे मैं सोची तो थक जाएगी, छोटी है अभी वो, उतना ले लेके टहल रही है, क्योंकि मतलब क्या कहते हैं हम लोग साथ में घूम रहे हैं। अब देखिए मतलब जाते ही फिर सो जाता था, मतलब बच्चा भी बड़ा शैतानी करता है यार। तो यहाँ पर फिर धीमे 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 देखिए यहाँ पे सभी लोग फ़ोन चला रहे हैं, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो फ़ोन ना चला रहा हो, सभी लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, कोई वीडियो कॉल पे अपने घर पे दर्शन करा रहा है, माँ पापा को, भाई बहन, जो भी अपनी फैमिली मेम्बर है सबको दर्शन करा रहे थे। बहुत अच्छे से जयकारे गूंज रहे थे, तो आप सब लोग भी यहाँ पे जयकारे की धुन सुनिए, आपको सुनाते हैं। और दर्शन के बाद हम लेट नाइट निकल चुके हैं, क्योंकि हमें पहुंचना है कहाँ, रूम भी लेना है बच्चों के साथ में, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही थक गए थे, इतना थक गए थे भाई क्या ही बोले, पैरों ने जवाब दे दिया था। पर वही है ना कि ना बस मंजिल पास नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि सारा दिन घूमने के बाद तो लगता है बस यही कि यार अपना घर याद आता। कहीं कहीं भी जाओ आप, कुछ भी घूमो, कुछ भी करो, पर आपको लास्ट में यही लगता है यार अपने घर चले यार, अब अपने घर चले यार। आप लोग को लगता है तो कमेंट में ज़रूर प्लीज़ बताइएगा, क्या आप सबको ऐसा फील होता है कि कहीं भी हम घूमने जाएं, कितनी अच्छी जगह हो, कितना फैसिलिटी हो, कितनी भी मतलब, हाँ मेरे हिसाब से सारी चीज़ों, फिर भी हमें लगता है कि यार अपने घर चले, ये चीज़ आ ही जाती है। मेरे को पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा था कि बस चलो यार घर चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे थक रहे थे, उनको देख रहे थे ना, तो ऐसा बार बार मेरे को बार बार सच में यार लग रहा था कि बस चलो अब अपने घर चलें, क्योंकि फिर लगता है जब ये बड़े होंगे तब ये खुद घूम लेंगे, फिर ये लगता है कि नहीं यार कम से कम इनको अगर हम नहीं लेके जाएंगे साथ में, अकेले घूम के आते हैं तो फिर इनको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे रह लेते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, पर साथ में ले जाने से एक टेंशन फ्री फ्रीडम रहता है कि चलो बच्चे हमारे साथ में एंजॉय कर रहे हैं। बाकी आप भी देख रहे हैं तो नाइट का सफ़र हमारा चालू हो चुका है, हमारे बच्चे सो रहे हैं। यहाँ पर हमने बस से ट्रैवल किया हुआ है, तो बस हम अपनी राह की ओर निकल चुके हैं और आपको आगे दिखाते हैं कि हम कहाँ पहुँचे हैं।
और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ओम साई राम शिरडी बाबा के दरबार दर्शन के लिए। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज का उत्सव चल रहा है और बहुत अच्छे से सजावट की गई है। तो यहाँ पे सभी लोग जो हैं वो आ रहे हैं, यहाँ पे भीड़ है। और आज यहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो यहाँ पर मतलब पंडाल लग रहा है, टेंट लग रहे हैं, स्पीकर लग रहे हैं, लाइटिंग वगैरह, उनकी पूजा अर्चना माला वगैरह सारी चीज़ें जो है अरेंजमेंट कर रहे हैं लोग। और यहाँ पे उनकी प्रतिमा बनी हुई है, तो जो कि पूजा पाठ चल रही है। तो यहाँ पर सभी लोग बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग साइड से निकलिए। तो मैं आपको यहीं का क्लिप दे सकती हूँ, इसके आगे का नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन बस यहाँ से थोड़ा ही मतलब 20-25 कदम के बाद से यहाँ पर शिरडी दरबार शुरू होने के बाद फ़ोन हमारा जमा हो जाएगा। और जमा होने के बाद फिर हम वहाँ से निकलते हैं, जब दर्शन करके तभी हमें फ़ोन मिलेगा। हमने ऑफ़ करके फ़ोन को दे दिया था। तो यहाँ पे मैं जितनी देर थी उतनी देर यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी धुन। ये देखिए कितने अच्छे से उसके मतलब चल रहा है बाद हम पूजा पाठ। यहाँ आप लोग से दर्शन करने के बाद फ़ोन लेके पहुँचे हैं कहाँ, सिंगलापुर शनिदेव मंदिर, जो कि बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ है। गजब का मतलब दरबार बाबा का बना है, जो हमारे कर्म फल दाता शनिदेव महाराज हैं। वहाँ पर हम पहुँचे, यहाँ पर बहुत अच्छे से दर्शन हुए। सभी लोग आराम से रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जब दर्शन करने के बाद देखिए ये हमने क्लिप डाली है थोड़ा सा, क्योंकि क्या कहते हैं जब हम दर्शन करके देखिए किस तरीके से हम थके हुए हैं। इतना थक गए थे, इतना थक गए थे कि कुछ पूछने को नहीं। पैरों ने जवाब ऐसे दे रखा था, बच्चे हमारे चलने को तैयार ही नहीं थे। और ये हमारे शनिदेव महाराज हैं, तो इनके आप लोग दर्शन करिए। यही है हमारे कर्म फलदाता सिंगापुर शनिदेव मंदिर। तो बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ी जगह में मंदिर बाबा का बना हुआ है। तो आप सब लोग भी दर्शन करिए, क्योंकि यही हमारे कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। और इनके दृष्टि से ही हमारे जीवन में जो हम कर्म कर रहे हैं उससे बच नहीं सकते हैं। तो सब चीज़ों का लेखा जोखा ये रखते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो प्लीज़ सभी की मनोकामना बाबा जी पूरी करें और आप सबके रोग दुख हरें। आप लोग भी शनिदेव महाराज के दर्शन करें, सिंगापुर महाराज के। और फाइनली हम निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। तो हम यहाँ आ चुके हैं प्लेटफॉर्म और पहुँच रहे थे अंदर। फिर यहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी, क्योंकि हमारी वापसी यहीं से थी। तो वापसी होने के बाद हम मुंबई रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, देखिए आप लोग। और उसके बाद यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा, जो मुंबई नगरिया सबके दिलों में बसी होती है, बहुत ही गजब की यहाँ पर साफ़ सफाई है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ रात हो या दिन बराबर है, क्योंकि यहाँ पर लोग घूमने वालों के लिए, यहाँ का बाहर का आदमी का ज़रूरत ही नहीं है कि बाहर का आदमी आके घूमे या कुछ। यहाँ पे लोग इतना बिजी है ना, रात दिन मतलब क्या कहते अपने आप को बिजी रख के। और मतलब उनका टाइम अपने अपने हिसाब से होता होगा, जो भी है। तो उसके बाद क्या कहते हैं मतलब रात में ऐसा लग रहा था कि मॉर्निंग में जैसे ऑफिस के लिए लोग निकलते हैं ना, वैसे रात में भी लग रहा था। आई होप सभी लोग अब देख रहे हैं कि देखिए ट्रैफिक यहाँ पे लग रहा है किसी को कि ये रात नहीं है, दिन है, या दिन है या रात है। देखिए सभी लोग आराम से घूम रहे हैं और हम निकल चुके हैं। तो हम मिलते हैं अब आपको
ये क्लिप कुछ मैंने लास्ट में डाल दी है ताकि आप लोग देखें, ये बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर, क्योंकि हम घूमने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, बस दर्शन दर्शन करने में ही हमारा सारा टाइम चला गया। तो बस हम जितना कवर कर पाए उतना मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ये कमेंट में बताइएगा क्या आपको अच्छा लगा मेरा ब्लॉग। तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर माय चैनल, प्लीज़ अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। और यहाँ पर हम रिंग रोड से निकल रहे हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा नज़ारा है नाइट का। तो यहाँ पर रूल्स भी बहुत अच्छे से लोग फॉलो करते हैं, ये चीज़ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कहीं भी जाइए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर हम जा कर के अपने मतलब जगह के याद कर रहे थे, अपनी सिटी के बारे में, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। तो ये क्लिप मैंने इसलिए डाली है कि आप लोगों को ये अच्छा लगे कि देखिए कितना अच्छा है। और मुंबई जो लोग नहीं आए हैं प्लीज़ घूमिए, आइए। तो ये है किसका हाउस? ईशा अंबानी का। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अनिल मुकेश अंबानी की बेटी जो है, उनका ये घर है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो ये मैंने लास्ट में ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं ये उसमें नहीं डाल पाई थी, ऐड कर पाई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में ये भी शेयर कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि वहाँ पे आप कहाँ गए थे, क्या किए थे। तो बस ऐसी ऐसी जगह मैं वहाँ से निकली थी। जब मैं दिन में थी तो दिन में थोड़ा थोड़ा सा मेरे को घूमने को मिला था। तो बस हमने लक्ष्मी मंदिर का, मुंबा देवी का दर्शन, और गजानन महाराज के दर्शन, और जुहू चौपाटी, और हमारे बिग बी का हाउस, अमिताभ बच्चन जी का घर जो है, वहाँ पर हमें बांद्रा जाना था। पर हम वहाँ जाने के लिए हमें बहुत ही आउटसाइड लग रहा था, और टाइम भी हमारे पास बहुत कम था, तो इस वजह से हम नहीं निकल पाए थे। तो हमें सोचा था कि हम आप लोग जानते हैं शाहरुख खान, सलमान खान का घर तो वहीं पर है, तो वहाँ पे हम नहीं निकल पाए थे जाने के लिए, तो उसके लिए हम उसको नहीं दिखा पाए, सॉरी। और मैं फिर नेक्स्ट टाइम आपको ये ब्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि हम फिर बहुत जल्दी जाने वाले हैं। और यहाँ पर ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है ना, अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपने क्या देखा, यहाँ पर कितनी साफ़ सफाई है। और किसी भी सिटी पे जाइए और आपको अगर लगता है तो प्लीज़ आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि देखिए गंदगी फैलाने से कोई अच्छा काम नहीं होता है। और देखिए अगर सफाई करते हैं तो हम किसी भी जगह जाते हैं तो उसकी तारीफ कितनी अच्छे से होती है कि कितना अच्छा क्लीन सिटी है एकदम, ठीक है ना। अगर यहाँ पे घर भी लोगों के बन रहे हैं तो डस्ट भी मतलब बगल वाली बिल्डिंग और घर पे नहीं जा रही है, इतने अच्छे से कवर कर देते हैं ये लोग। मतलब बहुत ही अच्छा था मेरे को। तो मैं छोटी थी तभी आई थी, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं और देर हो गई है हमें निकले, हम अपनी ट्रेन पे हैं। फिर भी हमने ये आपको ब्लॉग में ये लास्ट में मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देना चाहिए, आप लोग को भी पता होना चाहिए कि कितनी सुंदर और कितनी क्लीन सिटी है ये मुंबई, जो कि बहुत लोगों को पसंद है, जो लोग बहुत लोग यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी हमारे जानने वाले रहते हैं। पर वही है ना कि जब आप आते जाते रही हो तो फिर आपको पता कैसे होगा। तो आपको तभी पता चलता है, कब तभी अनुभव होता है जब आप खुद जाके उन चीज़ों को फेस करते हो, तब आपको पता होता है कि यहाँ पर वाकई में ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो यहाँ पर अभी शायद उनका घर भी है, किसका? अंबानी हाउस। तो आपको भी वो शेयर करने वाली हूँ मैं। तो उनके भी घर को आप लोग देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत प्यारा घर है उनका। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, पास से मैंने देखा, मैंने 2-4 फोटो भी गाड़ी से निकल के ली थी। वो मैं दूसरे फ़ोन पे है, पर एक्चुअली वो फ़ोन मेरा डिस्टर्ब हो गया था, तो इस वजह से वो फ़ोन अभी बना नहीं है, नहीं तो मैं आपको उससे भी कुछ वीडियो और कुछ क्लिप आपको शेयर करती। तो उसके लिए जब बन जाएगा तो मैं फिर आगे करूँगी फिर कभी, लेकिन अभी मैं आपके साथ में ये सब शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इंजॉय।
Get on my head. 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 Get on my lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life, equip my soul